क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 17 से 18 लाख अलग अलग प्रकार के जीव हैं और हर जीव की अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे बिल्ली को हम हिंदी में बिल्ली कहते हैं और इंग्लिश में उसी का नाम कैट है। ठीक उसी तरीके से जिस चिड़िया को हम हिंदी में गौरैया कहते हैं, उसी चिड़िया को इंग्लैंड में स्पैरो और जापान में सुजुमी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, तो इस प्रकार पृथ्वी पर जीवों की जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं और उनकी संख्या है, इसे हम बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। और क्योंकि हर जीव के अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम हैं, तो अगर किसी विषय पर चर्चा करनी हो और विभिन्न देशों के वैज्ञानिक एक साथ किसी जीव की बात कर रहे हो, तो उनके बीच आपसी भाषा को लेकर कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए विज्ञान ने दो विशेष तकनीकों तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्गीकरण विज्ञान यानी वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है, वो क्या वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है। यानी वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी जीव की पहचान की जाती है और उस जीव का नामकरण यानी उसे एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है और उस जीव को समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग भागों या अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वर्गीकरण, जीवों की पहचान और नामकरण का अध्ययन करते हैं, वह वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब हम देखेंगे वर्गीकरण विज्ञान के प्रमुख चरण। तो सबसे पहले आता है कैरेक्टराइजेशन यानी लक्षणों का वर्णन, यानी किसी भी जीव के बाह्य लक्षणों की देखरेख या उनकी जांच करना। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन यानी उनकी पहचान करना, नोमेनक्लेचर यानी उनका नामकरण तथा उसके बाद क्लासिफिकेशन यानी समानताओं और असमानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण यानी उन्हें अलग अलग भागों में बांटना। उनके लक्षण, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, ये सब वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम जानेंगे कि वर्गीकरण पद्धति यानी क्रमबद्धता या सिस्टमैटिक्स क्या होती है। तो सिस्टमैटिक्स यानी वर्गीकरण पद्धति जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों की विविधताओं और उनके बीच विकासात्मक संबंधों का अध्ययन करती है। यानी कि हम इसमें जीवों में पाई जाने वाली विविधताओं के साथ साथ उनके विकासात्मक संबंध यानी कि उनके पूर्वजों के बारे में और रिवोल्यूशंस के बारे में भी अध्ययन करते हैं। देखा जाए तो जो सिस्टमैटिक्स है वो जीव विज्ञान की एक बड़ी शाखा है जिसके अंतर्गत टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान भी आता है। जैसे कि जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, लेकिन जब हम विज्ञान का नाम लेते हैं तो उसके अंतर्गत जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सभी आ जाते हैं। उसी तरीके से जो सिस्टमैटिक्स है उसी के अंतर्गत टैक्सोनॉमी भी एक शाखा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सिस्टमैटिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो सिस्टमैटिक्स शब्द है ये लैटिन भाषा की सिस्टमा नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। सिस्टमा का अर्थ होता है जीवों की क्रमबद्ध व्यवस्था। सबसे पहले कैरोलस लीनियस नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उन्होंने उस पुस्तक का नाम दिया था सिस्टमा नेचुरी। और एक चीज जो आपको याद रखनी है कि कैरोलस लीनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस को माना जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि वर्गीकरण क्या होता है। तो सजीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर तथा उनके संरचनात्मक लक्षणों और विकासात्मक संबंधों के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। अगर इसे हम साधारण भाषा में समझे तो जीवों के बीच बहुत सारी समानताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। जैसे मनुष्य हो गया और जो जंतु हो गए, हम सभी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, या फिर जैसे हमारी 2 आंखें होती हैं, ठीक उसी तरीके से शेर, चीता, कुत्ते, बिल्ली, इन सभी की भी 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं। तो इस प्रकार समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग भागों या अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के बाद आता है नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। तो सजीवों के नाम रखने की जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उसे हम नोमेनक्लेचर या नामकरण के नाम से जानते हैं। अब नामकरण का उद्देश्य ये है कि पूरे संसार में किसी भी जीव का केवल एक ही नाम हो, हर जीव को एक ही नाम से जाना जाए। इसीलिए जीवों के जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो हमेशा एक ही होते हैं। जैसे जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वो भारत में भी सेम है और वही अमेरिका, जापान या दुनिया के सभी देशों में भी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम सेम ही है। उसी तरीके से कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो इन जीवों के नामकरण का कार्यभार संभालते हैं। तो वैज्ञानिक नाम तय करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करें तो जो सबसे पहला संगठन जिसके बारे में हमें जानना है ICBN
इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब इनके फुल फॉर्म्स आपको याद क्यों करने हैं, तो ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में ऑप्शनल या एमसीक्यूज के तौर पर आते हैं और ठीक इसी तरीके से ये क्वेश्चन नीट एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ हमने इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में लिखा है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और अगर उसकी हिंदी की बात करें, शुद्ध हिंदी ट्रांसलेशन की, तो इसका हिंदी नाम होता है पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली। लेकिन एक चीज आपको और याद रखनी है कि ये जो फुल फॉर्म हमने इंग्लिश में लिखा है ये हिंदी में भी आ सकता है। बात करें इस संस्था के कार्य की, तो इसका काम जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये पादपों के वैज्ञानिक नामकरण का कार्यभार संभालती हैं। उसके बाद आता है ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसकी हिंदी होती है प्राणी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली। और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इस संस्था में जानवर और कीट पतंगों का वैज्ञानिक नाम तय करने के नियम बनाए जाते हैं। उसके बाद तीसरे जो फुल फॉर्म है एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की, वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, यानी ICNB का पूरा नाम। इसकी हिंदी होती है जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली, और इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों के वैज्ञानिक नाम रखे जाते हैं। उसके बाद जो चौथी संस्था है वो आती है ICTV इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, विषाणु वर्गीकरण की अंतर्राष्ट्रीय समिति। इस समिति के अंतर्गत वायरसों के वर्गीकरण और उनके वैज्ञानिक नाम रखने के नियम तय किए जाते हैं या उनके वैज्ञानिक नाम रखे जाते हैं। ये सभी जो संस्थाएं हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो संपूर्ण विश्व में जो जीव हैं उनके वैज्ञानिक नाम तय करती हैं। एक सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम द्विनाम पद्धति और जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग।